हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब सीखते हैं कि पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स निकालना सीख रहे थे। उसी तरह के क्वेश्चंस को कुछ और हम लोग करते हैं और फिर आगे हम सीखेंगे कि 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग रो ऑपरेशन यूज करके कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दो तीन एग्जांपल हम लोग देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन फिर से अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1 -1 2 3 ये, और इस मैट्रिक्स का हम लोगों को इनवर्स निकालना है। कैसे निकालना है? तो रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके निकालना है। तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले तो हम लोग इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं। हम लोग नाम दे दिए लेट A इज इक्वल टू 1 -1 2 3। ये हम लोग नाम दे दिए मैट्रिक्स का, क्योंकि जब तक आप नाम नहीं देंगे तो फिर वहां पर हमको लिखना पड़ता है ना बाद में, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू A, इसीलिए हम लोग नाम दे दिए। अब हम लोग ये चेक कर लेंगे, या पिछले लेक्चर में हम लोग चेक किए भी थे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देखेंगे। तो दिस इंप्लाइज द डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 -1 2 3। क्या होगा इसका डिटरमिनेंट? 1 into 3 माइनस -1 into 2, तो ये हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है मींस वो नॉन सिंगुलर है, और अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इतना करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते थे, और हम लोग कैसे लिखते हैं आपको ध्यान होगा ही, पिछले ही लेक्चर में हम लोग सीखे हैं। हम लोग लिखते हैं वी कैन राइट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू A। अब यहां पर LHS में मैट्रिक्स A के जगह पे हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं। मैट्रिक्स A कितना है हमारा? 1 -1 2 3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और इनटू मैट्रिक्स A। यही करते हैं, इस A के जगह पर तो हम लोग यही छोड़ते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि LHS में जो मैट्रिक्स है इसको बना देना है। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है मींस यहां चाहिए 1 जो कि 1 ही है, यहां 0 चाहिए, यहां 0 चाहिए, यहां पे 1 चाहिए। तो यहां 0 अगर आपको लाना है तो वो तो थोड़ा आसानी से जल्दी ही आपको दिख रहा है कि अगर R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग R2 में से घटा देंगे तो हमको यहां पर मिल जाएगा क्या? 0। तो हम लोग ऑपरेशन अब कर देते हैं। पहला ऑपरेशन की R2 को बदल देते हैं R2 - 2R1 से। तो आप देखो, तो R1 में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, हम लोग लिख देंगे ज्यों का त्यों 1 -1। फिर R2 का पहला एलिमेंट हमारा कौन सा है? 2 है, तो 2 को इंटरचेंज किया जाए इसी रूल से, तो 2 बदल जाएगा 2 - 2 into 2 के करस्पॉन्डिंग R1 में कौन है? 1 है, तो ये हो जाएगा 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। अब हम लोग बदलेंगे 3 को, तो 3 को हम लोग बदल सकते हैं 3 - 2 इंटू इसके करस्पॉन्डिंग R1 में कौन है? -1, तो यहां हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 3 इंटरचेंज होकर क्या बन जाएगा? 5। हाँ, ये मैं लिख दे रहा हूं, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाइएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं और आप बस लेक्चर देखते रहेंगे और आप सीख जाएंगे बनाना, तो ये ऐसा कभी नहीं होगा। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही चीज होता है, देखने से कभी आप मैथ नहीं सीख सकते। बस आप देख करके कंसेप्ट सीखिए, आप खुद से पहले आप वही कीजिए ना कि जिन क्वेश्चंस को मैंने बताया है, आप पहले इसको देख लीजिए अच्छे से और फिर आप इसी को पहले सॉल्व करो। ये जब आप अच्छे से सीख जाओ तब आप बुक्स के, किसी भी बुक्स के, आप NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, कोई भी बुक आप बोर्ड लेवल का लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो आगे देखिए, इधर हम लोग तो R1 में कोई ऑपरेशन नहीं किए हैं, तो R1 का कोई एलिमेंट हम ज्यों का त्यों लिख देंगे 1 0, और R2 में ऑपरेशन तो देखिए 0 बदल जाएगा, तो 0 बदलेगा 0 - 2 into 1, तो 0 - 2 तो कितना हो जाएगा? ये -2। 1 बदल जाएगा 1 - 2 into 0, यानी कि ये क्या रह जाएगा?
1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा a। अब आप जानते हैं कि यहां पर आपको क्या चाहिए, यहां पर आपको चाहिए 1, और 1 लाने के लिए यहां तो 0 है, आप देख ही रहे हैं, आप जानते हैं किसी भी रो या कॉलम को आप अपने मन से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 को 1 बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है कि 1/5 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/5 आप पहले भी लिख सकते थे, हम यहाँ पर पहले नहीं बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 R2 को मल्टीप्लाई कर दिए 1/5 से, तो क्या हो जाएगा, R1 हमारा ज्यों कहते हो 1 - 1, R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई, तो 0 में 1/5 से, तो 0, 5 में 1/5 से, तो 1। फिर यहां आप देखिए जो कहते हो R1 में कुछ नहीं हुआ, R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा -2/5, और ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू a। अब बस इधर आइडेंटिटी लाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे -1 के जगह पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो वो तो और भी क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम इसके साथ ऐड कर दें तो -1 + 1 0 हो जाएगा, यानी हम लोगों को R1 को बदलना होगा, R1 + R2। देखिए पहला क्वेश्चन हम जितना आराम से बताए थे उतना आराम से भी नहीं बताए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप चीजों को समझने लगते हैं तब तक। एकदम कंप्लीट नया भैया आपके लिए नहीं है, तो मैं थोड़ा फास्ट भी बताऊंगा तो आप समझ सकते हो। तो R1 को R1 + R2 से हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। तो चलिए इधर R1 का पहला एलिमेंट है कौन, 1, 1 में 0 ऐड होगा, 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, -1 + 1 0। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं, ज्यों का त्यों। इधर आप देखिए 1 में ऐड होगा -2/5, तो क्या हो जाएगा ये 3/5, 0 में ऐड होगा 1/5, तो ये 1/5, ये -2/5, ये 1/5 इंटू a। आइडेंटिटी आ गया, ये मैट्रिक्स को a में मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है, दैट इज या देयरफॉर a इनवर्स कितना आ गया हमारा आंसर 3/5, 1/5 -2/5, 1/5। ध्यान से देखिए पहले आप, ये आपका आंसर है, a इनवर्स निकल चुका है। इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, और हम यहां पे कुछ देर के बाद हमको जरूरत पड़ेगा इसका, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर क्या आया है, तो इसका आंसर आया है 3/5, 1/5 -2/5 और फिर 1/5। ध्यान से देखिए, और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इस बार हम लोग ले लेते हैं मैट्रिक्स से 2 3 5 7, ये इसका इनवर्स हम लोग निकालते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आप सीख पाएंगे, बिल्कुल सिर्फ लेक्चर देखने से आप इसको नहीं सीख सकते हैं, आप खुद से करेंगे। ऐसा लगता है कि यार ये तो मैं बना दूंगा, जब आप करने जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं आपको दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे, अटेम्प्ट लेंगे। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाया जाए, इस बार मैं उतना जल्दी में थोड़ा बता रहा हूं, उतना डिटेल में नहीं, जितना हम लोग सीखे हुए हैं एक एक चीज को वो सब आप समझ रहे होंगे। अब इस मैट्रिक्स को हम नाम दे दिए 2 3 5 7। दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 3 5 7। ये देखिए डिटरमिनेंट कितना हो गया 14 - 15 यानी कि -1 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम लोग इसको लिखेंगे, नाउ वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं A इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए, मैट्रिक्स A हमारा कितना है 2 3 5 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स A। अब क्या करेंगे, हम लोगों को इधर क्या चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके लिए क्या करना है तो 0 बनाना है और 1 लाना है, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1। तो कैसे लाया जाए, तो आप देखिए ध्यान से, जैसे आप कहां पे लाना चाहते हैं 0, आप यहां लाना चाहते हैं या यहां लाना चाहते हैं या कहां 1, वो आपकी मर्जी है। पहले आप क्या करें,
अब आप है नहीं तो मैं सामने आप होते तो पहले मैं आपसे से पूछता कि आप बताओ कहाँ पे पहले क्या किया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, आपको जहां मन हो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपका कैलकुलेशंस ढंग का होना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत होता ही नहीं है, कैलकुलेशन अगर आपका मिस्टेक नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सही बनता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हमको क्या चाहिए, यहां चाहिए हमको 1, यहां चाहिए 0, यहां चाहिए 0, यहां चाहिए 1। तो यहां पर अगर हमको 0 चाहिए तो देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैं बता रहा हूं इस बार, या आसान कर देते हैं। देखिए यहां अगर 5 है, यहां अगर 2 होता तो हम लोग घटा देते तो 0 हो जाता। तो इसी को पहले हम 2 बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि R2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो। नहीं तो 5 बाई अगर 2 से, इसको 2 बाई 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, तो भी हम लोग घटा सकते हैं। लेकिन थोड़ा हम लोग और आसान करते हैं, 5 को 2 बना लेते हैं। तो 5 को 2 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 बाई 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग कर दिए, R2 में मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 बाई 5 से। तो आप देखिए R1 ज्यों का त्यों 2 3, R2 5 में मल्टीप्लाई 2 बाई 5 से, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 2। 7 में मल्टीप्लाई 2 बाई 5 से तो कितना हो जाएगा 14/5 इक्वल टू, सेम ऑपरेशन इधर R1 ज्यों का त्यों, R2 में 2 बाई 5 से मल्टीप्लाई, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाई 5 से तो 2 बाई 5 इंटू ए। अब आप देखो कि यहां तो 0 लाना अब काफी आसान हो गया, बस यहां 0 चाहिए तो R2 को ही आप बदल दीजिए। कैसे, तो R2 माइनस R1 से, R1 में कुछ नहीं किए हैं हम, फिर से जब करते हुए लिख देते हैं, 2 में से 2 घटा दिए 0, और फिर R2 में से R1, यानी आप देखो 14 बाई 5 में से घटाएंगे 3 को तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 5, ये 15, 14 माइनस 15 यानी कि -1/5। सेम ऑपरेशन हम लोग इधर करते हैं, R1 जो कहते हो, R2 में से R1, 0 में से 1 -1 और 2 बाई 5 में से 0 तो 2 बाई 5 इंटू ए। अब हम लोगों को यहां पे क्या चाहिए, तो यहाँ पे 1 चाहिए। तो 1 लाना तो काफी आसान है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दो ना, किसने से मल्टीप्लाई करने की ये 1 हो जाएगा, -5 से। तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस भी कैंसिल और 5 5 भी कैंसिल, तो 1 हो जाएगा। और आप मल्टीप्लाई करने के लिए तो फ्री ही है, तो -5 से R2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए कितना हो गया 2 3, -5 से मल्टीप्लाई तो ये 0 ही, और ये कितना हो जाएगा 1। R2 का कंप्लीट हो गया, R2 में आपको 0 1 ही चाहिए था। यहाँ आप देखिए 1 0, -1 में -5 से मल्टीप्लाई तो 5, और 2 बाई 5 में -5 से मल्टीप्लाई तो -2 इंटू 8 हो जाएगा। अब बस हमको R1 कंप्लीट करना है, मीन्स यहाँ पे लाना है हम लोगों को कितना 1, और यहाँ लाना है 0। तो 3 के जगह अगर आपको 0 लाना है तो आप R1 को बदल दीजिए, कैसे, R1 माइनस 3 R2 से। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 होगा, इसमें से घटा देंगे वहां 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो चलिए R1 का पहला एलिमेंट है 2, तो 2 को बदलते हैं, 2 माइनस 3 इंटू 0, 2 का 2 ही रह जाएगा। 3 को बदलेंगे 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये हो गया 0 1। सेम ऑपरेशन इधर करते हैं, 1 को बदलते हैं 1 माइनस 3 इंटू 5, 1 माइनस 15 कितना हो जाएगा जी -14, और 0 को बदलते हैं 0 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 यानी कि कितना 6, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 8। अब बस आपको यहां पर क्या चाहिए बच्चे, यहाँ पे आपको 1 चाहिए, तो बस आप मल्टीप्लाई करने के लिए फ्री हो। R1 को मल्टीप्लाई कर दो कितना से 1/2 से, तो देखो आपको क्या मिल गया, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे R1 को तो 2 को 1/2 से तो 1 हो गया, 0 को करोगे तो वो तो उतना ही रहेगा। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। सेम आप इधर देखो 1/2 से करोगे -7 तो ये हो जाएगा कितना 3, ये 5 माइनस 2 इंटू ए। देयरफॉर आपको ए इनवर्स मिल चुका है, कितना आया -7 3 5 -2, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखिए,
मिटा दें। अब वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा और इसी क्वेश्चंस को आप खुद से बना के देखिएगा और कोशिश आप ये कीजिएगा कि जो ऑपरेशन हम यूज किए हैं आप लाइन बाय लाइन वही ऑपरेशन यूज ना करें। अगर इसी क्वेश्चन को हो सकता है कि मैं ही फिर से बनाऊं तो सेम ऑपरेशन मैं यूज नहीं करूं जो मैंने अभी किया है। इस तरह के क्वेश्चंस में यही होता है। ये कोई जरूरी एक फॉर्मूला नहीं है कि आपको वैसे ही करना है। आपको जिधर से ठीक लगे आप उधर से अटेम्प्ट ले सकते हो। आप ही अगर किसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाओगे तो हो सकता है कि आपके दोनों तीनों बार के अटेम्प्ट आपके मैच नहीं करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इसके आंसर को तो हम लोग नहीं लिख पाए, लेकिन आप जरा देखना इसका आंसर शायद आया हुआ था -7 3 5 -2, शायद यही आया था। ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे अभी थोड़ा देर के बाद। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 2x2 ऑर्डर का। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा 3 10 2 7। ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 3 10 2 7। इसको हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो हम लोग इस मैट्रिक्स को नाम दे देंगे A इज इक्वल टू 3 10 2 7। This implies that determinant of A क्या हो जाएगा 3 10 2 7। बोलो 21 -20 यानी कि 1 not equal to 0, therefore A inverse exists। अब हम लोग लिखेंगे now we can write A is equal to identity into A और फिर हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैट्रिक्स ए हमारा कितना है आप देखो। मैट्रिक्स ए है 3 10 2 7 और यहां है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और ये हम लोग लिख देते हैं इनटू ए। क्या करना, काम हमारा वही है कि इसको बदल देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यानी यहां 1 यहां 0 यहां 0 यहां पे 1। तो जरूरी नहीं, चलिए इस बार हम क्या करते हैं कि थोड़ा और कुछ अलग करते हैं। जैसे हम इस बार दोनों रो को पहले आपस में बदल देते हैं। आप कहेंगे सर ये ऑपरेशन तो अभी तक आप यूज ही नहीं कर रहे थे, लेकिन आप बताए हुए थे मैट्रिक्स में। बिना इसके यूज किए हुए भी सारे क्वेश्चंस को किया जा सकता है, लेकिन एक बार हम लोग इसको भी यूज कर लेते हैं। चलिए इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7, ये हो जाएगा 3 10। इधर ये 0 1 ये 1 0 इंटू ए। आपको यहां पे चाहिए 1, यहां पे 0 यहां पे 0 यहां पे 1। 0 आप ला देते हैं तो 1 लाना आसान हो जाता है। अभी तक हम पहले 0 ही लाते थे, चलिए इस बार हम पहले 1 लाते हैं। यहां 1 लाने के लिए हम लोगों को यहां पे चाहिए होगा 4, तब ना हम 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां 1 आ जाएगा। तो बस देखिए अगर आप थोड़ा अलग अटेम्प्ट भी लेंगे ना तो हो सकता है कि जो आपका नंबर ऑफ ये जो जितना बार हमको यूज करना पड़ेगा ऑपरेशन वो थोड़ा एक तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन गलत नहीं बनेगा, ये आप इसके लिए आप श्योर रहें। तो हम क्या करते हैं कि पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 14, ये 3 10, ये जो कहते हैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई तो 0 2 1 0 इंटू ए। अब यहाँ पे 1 लाना काफी आसान है। क्या करें हम लोग कि R1 को बदल दें R1 माइनस R2 से, तुम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 14 माइनस 10 हो जाएगा 4, ये तो 3 और 10 ही रहेगा। इधर R1 माइनस R2 0 माइनस 1 -1 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। R2 तो जो कहते हैं तो 1 0 इंटू ए। अब आप देखो आपको यहां पे 0 चाहिए, तो यहां पे अगर आपको 0 चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देना होगा, यानी कि R2 को आपको बदल देना है। कैसे बदलना है,
R2 माइनस 3 टाइम्स R1 से, R2 माइनस 3 टाइम्स R1 से, तो कितना हो जाएगा? मैं इधर ही लिखता हूं, पता नहीं नीचे दिख रहा है आपको कि 1 मिनट। हाँ नीचे लिख सकते हैं। देखिए तो क्या होगा कि R1 को जो कहते हैं 1 4, R2 को देखिए 3 को हम लोग बदल रहे हैं 3 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। अब हम लोग बदलेंगे 10 को, तो 10 माइनस 3 इंटू 4, तो 10 माइनस 12, तो 10 माइनस 12 क्या हो जाएगा? -2। सेम ऑपरेशन आप इधर करें, R1 जो कहते हो -1 2, R2 में आप 1 को बदलेंगे 1 माइनस 3 इंटू -1, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? ये 4 हो गया। 0 को बदलेंगे 0 माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका -6 इंटू 8। तो आप देखो आपको यहां पे चाहिए 1 लाने के लिए तो आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो -1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए R2 को, यानी आप R2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -1/2 R2 से, -1/2 R2 से, तो आपका R2 कंप्लीट हो जाएगा। 0 1 आना चाहिए था, वो आ जाएगा। देखो 1 4, 0 में -1/2 से मल्टीप्लाई, तो 0 -2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। सेम ऑपरेशन आप इधर करें, ये हो जाएगा -1 2। 4 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से तो हो जाएगा -2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8। R2 कंप्लीट। बस यहाँ पे क्या चाहिए आपको? 0, तो 4 से मल्टीप्लाई करके आप घटा दो, सिंपल है। R1 को बदल दिए R1 माइनस 4 R2 से, R1 को बदल दिया जाए R1 माइनस 4 R2 से, तो आप देखिए R1 1 बदल जाएगा, 1 माइनस 4 इंटू 0, तो 1 ही रह जाएगा। 4 बदल जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 1, तो 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। R2 जो करते हो सेम ऑपरेशन। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप इसको करके देखिए, प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। -1 को हम लोग बदलेंगे -1 माइनस 4 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 8, और ये हो गया कितना? -1, तो कितना हो जाएगा? ये 7। 2 को हम लोग बदल सकते हैं 2 माइनस 4 इंटू 3, तो 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 कितना हो जाएगा? -10, और ये फिर आप लोगों का R2 जब कहते हो -2 3 इंटू 8। देयरफॉर आइडेंटिटी इधर आ चुका है, तो A इनवर्स हमारा 7 माइनस 10 माइनस 2 3, ये आपका इनवर्स है। चेक करने के लिए आप मल्टीप्लाई भी उसको आप कर सकते हैं। 7 माइनस 10 माइनस 2 3, देखिए और मेरे ख्याल से 2/2 का जितना एग्जांपल हम लोग ले लिए इतना काफी है आपको सीखने के लिए। बाकी आप कीजिए, और अगर फिर भी आपको दिक्कत होता है तो लेक्चर में तो नहीं, लेकिन मैं आपका डाउट क्लियर जरूर कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें, मैं आपका डाउट क्लियर जरूर कर दूंगा। मिटा दे इसको, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताए थे पीछे वाले प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के का इनवर्स निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जिससे बस आपको मुश्किल से 5 सेकेंड लगेंगे आपको इनवर्स लिखने में। तो देखिए मैं वो बता दे रहा हूं, बहुत जगह वो दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। इससे पहले हम लोग एक जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, जो मुझे याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में किए थे 2 3 1 2, ये हम लोग किए थे, और इसका आंसर आया था 2 माइनस 3 माइनस 1 2। इसका आंसर ये आया था सर। अच्छा हम लोग देख लेते हैं, यही आया था। चलिए अब देखिए, अब ट्रिक जो हम लोग सीखे थे वो कैसे हम लोग करते हैं, कैसे बता सकते हैं डायरेक्टली 5 सेकंड के अंदर। हाँ, किसी 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, सॉरी इनवर्स। यहां हम मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं, और यहां लिखते हैं उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू, और यहां हम उसका इनवर्स किए। तो अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन किए हैं, देखिए पहला 1 -1 2 3,
दूसरा 2 3 5 7, थर्ड 3 10 2 7, और फोर्थ एक और शायद हम लोग किए थे 1 2 3 4 करके 2 3 1 2, और एक और मैं ले लेता हूं 1 2 3 4। अगर किए हैं तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप इसको करके देखिएगा कि आपका आंसर वही आएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, पहला काम आपको ये करना है कि डिटरमिनेंट निकालने में मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत आसान सा कंसेप्ट है। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखिए 3 + 2 यानी कि 5। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 14 - 15 - 1, ये कितना, तो 21 - 21, ये कितना 4 - 3 1, और ये 4 - 6 - 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर आपको लिखना है इस मैट्रिक्स का इनवर्स, तो आप क्या करें, आप मैट्रिक्स लिख लिए, डिटरमिनेंट आपको निकालने आता है, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। आपको करना क्या है, इस मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है इसको बदल दीजिए आपस में, यानी 1 के जगह पे आप रख दो 3, और 3 के जगह पे आप रख दो 1। ठीक है, क्या बोले हम, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कर दीजिए, नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आप -1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 - 2, और जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उससे आप डिवाइड कर दो। तो आप 5 से सबको डिवाइड करो, आप चाहो तो 1/5 यहां लिख दो तो भी आंसर है, या 5 से डिवाइड करना है तो आप सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दो। तो ये आप देख लो, आंसर आपका यही होगा 3/5, 1/5, -2/5, 1/5, ये है आंसर। समझ में आया क्या बोले, डिटरमिनेंट देख लेना है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को बदल देना है, नॉन डायगोनल को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर सबको डिटरमिनेंट वाले वैल्यू से डिवाइड कर देना है। चलो देखो, आप यहां देखो, आंसर हम लोग लिखा जाए डायरेक्ट, प्रिंसिपल डायगोनल को बदल दिया जाए 7 2, इनको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -3 -5, और -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। आंसर आप देखो -7 3 5 -2, -7 3 5 -2, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आप देखिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को बदल दीजिए तो 7 3, नॉन डायगोनल को -1 से मल्टीप्लाई तो -10 -2, और डिटरमिनेंट तो 1 है तो 1 से आप डिवाइड करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। अब देख लो आंसर इसका भी 7 -10 -2 3, वही हमारा आया था। फिर आप यहां देखिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को बदल देते हैं, दोनों 2 ही है तो सेम रह जाएगा, इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिए, और 1 डिटरमिनेंट से डिवाइड, डिटरमिनेंट तो 1 है तो इतना ही रह जाएगा, 2 - 3 -1 2। आप देख लो आंसर इसका, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई, -2 -3, और डिटरमिनेंट से डिवाइड, तो -2 से जब आप 4 को डिवाइड करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा -2, और -2 को -2 से करेंगे तो आ जाएगा 1, और -3 को -2 से तो हो जाएगा 3/2, और यहां हो जाएगा -1/2। ठीक है, देख लीजिए बहुत सिंपल है, 5 सेकेंड भी नहीं लगते। देखिए ध्यान से इसको, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर मैट्रिक्स। देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे हुए हैं कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे हम लोग निकालते हैं, तो उसका मेथड भी सीखे, और लास्ट में हम लोग उसका एक ट्रिक भी सीखे कि कैसे हम लोग विद इन 5 सेकेंड्स किसी भी 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स लिख सकते हैं, और वो काफी इजी भी था।
अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसी ट्रिक का यूज करेंगे। अब हम लोग आगे सीखते हैं कि कैसे हम लोग 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया आप वैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप तो हमको ये देखना होगा कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, जैसे हम लोग 2x2 ऑर्डर में भी देखते थे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको आना चाहिए कि 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। हालांकि क्लास 11th में आप एक बार इस कंसेप्ट को सीख चुके हैं, कोऑर्डिनेट में या बेसिक में भी आपको बताया गया था कि किस तरह से 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जाता है। तो हम लोग पहले उसी को सीखते हैं, कैसे हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो हमारा हेडिंग है डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या 3x3। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि इसका पहले हम लोग डिटरमिनेंट निकालना सीख लेते हैं। उसके लिए एक मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर कर लेता है। हालांकि इसके अगला चैप्टर, इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो हमारा डिटरमिनेंट ही होगा, तो इससे वहां पर भी हमको फायदा होगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स हम लोग ले लिए कि लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ABC DEF GHI। इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम लोग इस साइन स्कीम का यूज करेंगे। अब ये साइन स्कीम क्यों आया, इसका क्यों यूज करते हैं, ये सारी बातें आपको मैं डिटरमिनेंट में बताऊंगा। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपैंड करके इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट का ये सिंबल है स्ट्रेट लाइन, ये तो मैट्रिक्स का है, ये हम लोग पहले भी सीखे हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ एक ही रो के लॉन्ग एक्सपैंड करके वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू ABC DEF GHI। अब चलिए हम लोग इसी रो के, अभी हम लोग सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, किसी एक ही रो के लॉन्ग एक्सपैंड करके वैल्यू निकालना, बाकी काम हम लोग डिटरमिनेंट में करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग R1 वी गेट। जो हमारा पहला रो है इसके अलोंग हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो आपको साइन स्कीम ध्यान में रखना होगा। आप देखें पहले प्लस है तो आप A ले लीजिए प्लस साइन के साथ, और फिर हम 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो A हम ले लिए और A के साथ इनटू में A जिस रो में है और जिस कॉलम में है इसको हम लोग क्लोज करेंगे, यानी ये रो और ये कॉलम हम लोग छोड़ देंगे। क्या बचेगा, EFHI, इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर से समझिए आगे अगला रो में कैसा साइन है, माइनस का, तो हम लोग B के पहले लेंगे माइनस ऑफ B, और फिर ये कॉलम और इस रो को हम लोग छोड़ देंगे। B जिस लाइन में है, कॉलम में भी और रो में, उसको छोड़ दीजिए, और जो बचे उनको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखिए। तो क्या बचेगा, DFGI। ठीक है, फिर कैसा साइन है, तो प्लस का, तो प्लस के साथ हमको मिलेगा C, और फिर डिटरमिनेंट में C का कॉलम और C का रो हम लोग छोड़ देंगे। क्या बचेगा, DEGH। ठीक है, अब आप 2x2 ऑर्डर का तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना जानते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, EI माइनस FH माइनस B इंटू DI माइनस FG और प्लस C इंटू DH माइनस EG। अब इसी को आप जब सॉल्व कर लेंगे, यहां तो हम लोग ABCD के टर्म्स में लिए हैं, अगर नंबर रहेगा, डिजिट रहेगा, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देखिए क्या था, ये हमारा मैट्रिक्स है,
वैल्यू निकालने के लिए इसके डिटरमिनेंट का हम लोग इस साइन स्कीम का यूज करते हैं। अब किसी भी रो या कॉलम के लोग एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना ही सीख रहे हैं, R1 के लोग एक्सपेंड करना। तो ये हम लिखे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट R1 के लोग, ये हमारा पहला रो था। तो पहले मैट्रिक्स A है, A के पहले हमको एलिमेंट A है, A के पहले हमको प्लस का साइन लेना है, हम A ले लिए। A अब जिस रो में है और जिस कॉलम में है हम लोग छोड़ देंगे, और E F H I जो एलिमेंट बचेगा उसको 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, माइनस का B, फिर ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे, बचेगा D F G I, वही हम लोग लिखे हैं। और फिर प्लस का साइन होता है C के साथ, तो इसको छोड़ेंगे D E G और H, और फिर आप सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो आपका आंसर आएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा। देखिए इसको ध्यान से, तो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं इसको। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, जिनको कंफ्यूजन हो, तो बाकी बहुत सारे बच्चों को तो ये 11th में ही कराया गया था, जो लोग भूल गए होंगे वो लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, जो लोग नहीं भूले उनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसका वैल्यू निकाल कर देखते हैं कि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको एक दिया हुआ है, इफ मैट्रिक्स A is equal to 1 2 3 0 -1 2 4 5 6, then find डिटरमिनेंट ऑफ A। ये मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, तो हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन गिवन मैट्रिक्स A is equal to 1 2 3 0 -1 2 4 5 6, ठीक है। दिस implies that determinant of A is equal to 1 2 3 0 -1 2 4 5 6, ये हम लोग लिख लिए। पहला रो के अलोंग हम एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को? तो पहले 1 है, फिर डिटरमिनेंट 1 जिस रो में है और कॉलम में है छोड़ देंगे, क्या बचेगा? -1 2 5 6, फिर माइनस का 2, और 2 जिस लाइन में है छोड़ देंगे, क्या बचेगा? 0 2 4 6, और फिर प्लस का 3, और बचेगा ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे तो मिलेगा आपको 0 -1 4 5। तो देखिए अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये 2/2 ऑर्डर का -6 और फिर -10, तो -2 यहां पे है, तो ये हो जाएगा 0 -8, और फिर ये हो जाएगा प्लस का 3, तो 0 और माइनस प्लस का 4, तो ये हो गया देखिए -16, और ये देखिए माइनस प्लस का 16, और ये हो जाएगा प्लस का 12, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0। मतलब ये जो हमारा मैट्रिक्स था वो कैसा मैट्रिक्स था? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। अब आगे आप देखिए, तो हमको बेसिकली यहां पर सीखना क्या है, तो डिटरमिनेंट नहीं सीखना है, यहां पर हमको सीखना है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, और वो हम लोग 2/2 ऑर्डर वाले में सीख चुके हैं। यहां हमको सीखना है 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। तो देखिए हम लोग अब करते हैं 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, कि कैसे इनवर्स हम लोग सीखते हैं। उसका तरीका वही है कि पहले आप मैट्रिक्स को कुछ नाम दे दीजिएगा, उसके बाद आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देख लीजिए। 0 आ गया तब तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अगर 0 नहीं आया तो आप बोलेंगे कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स निकालने के लिए आप लिखेंगे कि वी कैन राइट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू
आइडेंटिटी इनटू मैट्रिक्स ए, और वो लिखने के बाद हम लोग करेंगे ऑपरेशन जो कि दोनों तरफ होगा, और हमारा कोशिश ये होगा कि एलएचएस में जो मैट्रिक्स रहता है उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें। अगर प्रीवियस लेक्चर आपका या किन्हीं का छूटा हुआ है तो डायरेक्ट आप इसको नहीं देखें, पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देखें, तब आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें, तभी आपको समझ में आएगी। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि बाय यूजिंग elementary transformations, find the inverse of following matrices. Find the inverse of following matrices if exist। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तब आप उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लेते हैं 0 1 2, ये हमारा पहला रो हम ले लिए 0 1 2, सेकेंड रो ले लेते हैं 1 2 3, और थर्ड रो हमारा है 3 1 1, और इस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो हम जानते हैं कि पहला काम हमारा ये होगा कि हम चेक करें कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। चलिए देखते हैं 3/3 का पहला क्वेश्चन, जिसका हम लोग इनवर्स निकालना चाहते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, तो पहले तो हम लोग ये चेक कर लिया जाए कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हमको पहले तो इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। हम मान लेते हैं पहले कि लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये हमारा मैट्रिक्स है। दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ A 0 1 2 1 2 3 3 1 1 एक्सपेंडिंग अलोंग R1। हम लोग चेक कर लेते हैं कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। हालांकि मैंने पहले आपको बताया था कि दो तरीका था, आप डायरेक्ट बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स आप 0 कर दें तो भी हो जाएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, या वो पता करने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट भी देख सकते हैं। तो हम लोग डिटरमिनेंट ही देख लेते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट, देखिए पहला तो 0 है, ये लाइन और ये लाइन हम लोग छोड़ेंगे, क्या बचेगा 2 3 1 1, फिर -1, इसको और इसको हम छोड़ेंगे, क्या बचेगा 1 3 3 1, और फिर प्लस का 2, और फिर से हम लोग ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे तो होगा 1 2 3 1। तो ये तो जो भी आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और ये -1, ये हो गया 1 -9, और ये हो गया प्लस का 2 1 -6। तो ये देखिए कितना, ये तो 0, ये 1 -9 हो गया -8 इंटू -1 तो प्लस का 8, ये 1 -6 हो गया -5 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 10, तो 8 - 10 आ गया -2 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि ये मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर है, इसीलिए इसका इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये तो बात हो गई चेक करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे हम लोग निकालेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 2/2 वाला थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में आसान होता है, क्योंकि आपको 4 ही एलिमेंट पे ध्यान देना होता है। यहाँ पर टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। तो इसको अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहले मेरी बातें आप ध्यान से सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपको करना क्या है वो पहले आप सुनिए। कैसे स्टार्ट करेंगे हम इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए, पहले हम यहां पे 1 लाएंगे, ये 1 1 के जगह पे पहले हम 1 लाएंगे,
और इसके दोनों करस्पॉन्डिंग रोज में हम लोग 0 करेंगे। पहले आपको किसी भी तरह से यहाँ 1 लाना है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी तरह से यहाँ 1 लाना है, बाकी इन दोनों ही जगहों पे 0 करना है। बात समझ में आ गई? पहला काम यहाँ 1 लाना, उसके बाद यहाँ और यहाँ 0 लाना। इतना करने के बाद दूसरा काम कि आपको बीच में, यानी यहाँ 1 चाहिए ना आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना आपको करना है। तो पहले आपको यहाँ पे 1 लाना है पहले कॉलम में, और फिर ये दोनों 0 बना लेना है। फिर यहाँ 1 लाना है, इन दोनों को 0 बना लेना है। फिर यहाँ 1 लाना है और इन दोनों को 0 बना लेना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट, उसके बाद जो हम लोग लिखते थे वही लेकर के चल रहे हैं। क्या? A इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए, मैट्रिक्स ए बताइए आप, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। तो पहला काम क्या था हमारा, यहां पे 1 लाना है। तो काफी आसानी से आपको दिख रहा होगा कि R1 R2 को आपस में बदल दे, दो रो को बदल देंगे तो यहाँ 1 हमको मिल जाएगा जो लाना है, उसके बाद हम 0 लाना सोचेंगे। तो पहला काम हमारा कि R1 और R2 को आपस में बदल दिया जाए। तो देखिए ये R1 के जगह पे अब R2 को लिखेंगे 1 2 3, R2 के जगह पे R1 को लिखेंगे 0 1 2, और यहां तो जो कहते हैं 3 1 1। सेम आप इधर देखिए, दूसरा रो को 0 1 0 पहला रो आ जाएगा दूसरे रो के जगह पे, तीसरा तो अपने ही जगह पे रहेगा इनटू ए। क्या हम बताए थे आपको कि यहाँ पहले 1 लाना है, उसके बाद यहाँ 0 करना है। तो यहाँ तो 0 ऑलरेडी है, अच्छी बात है। अब यहाँ 0 लाना है, तो यहाँ 0 लाने के लिए आप 2/2 में भी उतना समझे होंगे, 3 में मल्टीप्लाई करने R1 को और इसमें से घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। यानी अब हम R3 में ऑपरेशन करते हैं। कैसा ऑपरेशन? तो R3 माइनस 3 टाइम्स R1, R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो देखिए क्या हो जाएगा, R1 में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, R1 हम लोग जो कहते हैं लिख देते हैं 1 2 3। R2 में भी कुछ नहीं हुआ, जो कहते हैं लिख देते हैं 0 1 2। R3 तो 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देना है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 माइनस 3 0। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हो जाएगा 6, और 1 में से घटा देना है तो 1 माइनस 6 कितना हमारा हो जाएगा, -5, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस का 9, और 1 में से 9 को माइनस कर देना है तो 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -8। सेम ऑपरेशन इधर R1 जो कहते हो लिख लिया जाए 0 1 0, R2 जो कहते हो 1 0 0, R1 में 3 से मल्टीप्लाई और R3 में से घटा देना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, 0 में से घटा देंगे तो 0 ही रहेगा। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3, 0 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 3, यानी कि -3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी कि 1 ही रह जाएगा इनटू ए। ठीक है, क्या काम था हमारा पहला, यहाँ 1 लाना 0 लाना 0 लाना, कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 1 लाना है, देखिए ऑलरेडी यहाँ 1 दिया हुआ है, अच्छी बात है। तो 1 अगर है तो यहाँ और यहाँ इन दोनों जगह पे 0 लाएंगे। तो यहाँ 0 लाने के लिए आपको दिख रहा होगा कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें तो आ जाएगा, यानी R1 को बदल देना है। कैसे? R1 माइनस 2 टाइम्स R2 से। एंड यहीं पर हम ये भी ऑपरेशन, यहां भी 0 साथ में ही मैं ऑपरेशन लिख देता हूं कि R3 को हम लोग बदल देंगे। कैसे? तो R3 प्लस 5 इंटू R2, R2 में 5 मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दें तो यहां पे भी 0 आ जाएगा। तो एक ही साथ दोनों काम हमारा हो जाएगा। तो चलिए R1 माइनस 2 R2,
तो 1 में से घटाना है 2 इंटू 0 तो 1 ही रह जाएगा। 2 में से घटाना है 2 इंटू 1 तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। और 3 में से घटाना है 2 इंटू 2 4 तो 3 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका -1। R2 आपका देखिए ज्यों कहते हो R2 में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है 0 1 2। R3 प्लस 5 R2 5 से मल्टीप्लाई और इसमें जोड़ देंगे तो ये तो 0 ही रह जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई इसमें जोड़ देंगे तो 0 ही रह जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई और इसमें ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा और ये -8 है तो क्या हो जाएगा जी 2। इधर आप बताओ R1 माइनस 2R2 तो 2 से मल्टीप्लाई है 0 में से घटा दिए तो 0 माइनस 2 तो कितना हो गया -2। 2 से मल्टीप्लाई है 1 में से घटा देंगे तो 1 ही रह जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 0 में से घटा देंगे तो 0 ही रह जाएगा। ये 0 है हम लोग। R2 जो कहते हैं 1 0 0। R3 प्लस 5 R2 तो 5 से मल्टीप्लाई और ऐड कर देंगे तो 5 से मल्टीप्लाई और ऐड कर देंगे तो -3 ही। 5 से मल्टीप्लाई और 1 में ऐड कर देंगे तो 1 ही रह जाएगा इंटू a। चलिए ये भी कंप्लीट 1 लाना था उसके बाद 0 लाना था आ चुका है। अब यहां 1 लाना है और इन दोनों जगहों पे 0 लाना है। तो देखिए यहाँ पे तो 0 लाना एक बार हमको आसान ये लग रहा है। आप यहाँ 1 लाने के लिए पहले 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या आप 2 माइनस 2 इसको इसमें से घटा दीजिएगा तो थोड़ा आपको आसानी हो जाएगा कि यहाँ एक ही बार में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग पहले 0 ला देते हैं। कैसे ला दें कि R2 को बदल दें। देखिए मैं ये नहीं कि सर आप रूल ब्रेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। आप चाहे तो पहले आप यहाँ 1 भी ला सकते हैं। 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर 0 हम एक ही बार में ला सकते हैं। यहाँ पे 0 एक ही बार में ला सकते हैं। कैसे? R2 में से R3 को घटा देंगे तो यहाँ 1 यहाँ 0 हो जाएगा। तो काम हमको उतना करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हमको थोड़ा आसान लगा तो हम R2 को ऐसे बदल देते हैं। R2 को बदल दिए R2 माइनस R3 से। तो ये देखिए 1 0 माइनस 1 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1 और 2 माइनस 2 0। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया था, इसीलिए ये ऑपरेशन हम किए। तो हम चाहते तो पहले यहां 1 भी ला सकते थे, ठीक है। अब इधर -2 0 -2 1 0 R2 में से R3 घटाना है तो 1 में से 5 घट गया 1 माइनस 5 -4 0 और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और अब 0 -1 तो ये कितना हो जाएगा -1। R3 जो कहते हैं 5 - 3 1 इंटू a। अब आपको देखिए यहां पर क्या चाहिए 1 चाहिए तो यहां 1 लाने के लिए आप R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप फ्री हैं। पहला रो ज्यों कहते हो, दूसरा ज्यों कहते हो, तीसरा में 1/2 से मल्टीप्लाई तो 0 में मल्टीप्लाई 1/2 से 0, फिर 0 में 2 में मल्टीप्लाई तो 1। और इधर ये जो कहते हो -2 1 0 ये भी जो कहते हो -4 3 -1 और R3 में मल्टीप्लाई तो 1/2 से तो 5/2 -3/2 और ये 1/2 इंटू a। तो पहले आप देखिए, अब हमको सिर्फ क्या करना है, यहां पे हम लोगों को 0 करना है। तो पहले आप यहां तक देखिए ध्यान से, ठीक है। इधर मिटा देते हैं। अब हमारा ऑपरेशन क्या होगा कि यहां 0 चाहिए तो इसमें ऐड कर दे R3 को। यानी अब हम क्या कर दे कि R1 को बदल दें R1 प्लस R3 से तो यहां आ जाएगा 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 0 तो 1 ही रहेगा।
0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, और -1 प्लस 1 तो 0 हो जाएगा। फिर ये 0 1 0 0 0 1, इधर हमारा आइडेंटिटी आ गया। सेम काम अब हम लोग इधर करेंगे। तो -2 में जब हम ऐड करेंगे 5/2 तो हो जाएगा 1/2। फिर आगे 1 में जब हम ऐड करेंगे -3/2 तो क्या हो जाएगा -1/2। और जब हम लोग 0 में ऐड करेंगे 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/2। बस हो गया, यही तो हम लोग को करना था। फिर ये -4 3 -1, और ये था हमारा 5/2 -3/2 और 1/2 इंटू ए। इधर आइडेंटिटी आ गया है, देयरफॉर ए इनवर्स हमारा कितना है, तो 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। देखिए पहले आप ध्यान से इसको, ये तो आंसर हुआ हमारा। अगर मान लीजिए समय हो आपको एग्जाम्स में और आप चेक करना चाहें कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो मैंने तो आपको बताया ही है कि अगर किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को उसी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि उस मैट्रिक्स को इनवर्स से उसके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम लोग करके देख लेते हैं एक बार कि सही है या क्या है। 0 1 2 1 2 3, देखिए ये गलत होने का चांस तभी होता है ना जब जो हम लोग ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं ना उसके कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। उसके कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो जाएगा तो फिर ये हमारा गलत हो जाएगा। 3 1 1 है, 1 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और ये हमारा है 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहला रो को पहला कॉलम से, तो ये हो गया 0, ये हो गया -4, और ये देखिए 2 2 कट जाएगा तो +5 -4 +5 1 आ जाएगा। फिर ये आप देखिए तो हो गया 0, 1 को करेंगे 3 से तो हो गया प्लस का 3, और यहाँ 2 2 कट के माइनस का 3 तो +3 -3 0। फिर जब आप इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया -1, और ये 2 2 कट जाएगा तो प्लस का 1, तो सॉरी -1 + 1 तो क्या हो जाएगा 0। सेकंड वाले से आप करेंगे, देखिए 1/2, और ये कितना हो गया -8। तो ये देखिए 1 को करेंगे 1/2 से 1/2 -8, और ये हो गया कितना 15/2। तो ये दोनों मिलके हो जाएगा प्लस का 8 और माइनस का 8, तो ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप करके देखिएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा, यानी कि हमारा ये आंसर सही है। देखिए आप ध्यान से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 3/3 का ही। इसका भी हम लोग इनवर्स निकालना चाहते हैं रो ऑपरेशन से। क्वेश्चन हम लिखे हुए, इसमें जो पहला काम है कि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना और ये चेक करना कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या ना करेगा, वो मैं आप पे छोड़ता हूं और वो आप कर लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट इसका इनवर्स निकालते हैं, आप डिटरमिनेंट इसका चेक कर लीजिएगा। नॉन जीरो आएगा, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग वहां से लिखते हैं कि वी कैन राइट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए। और अब देखिए मैट्रिक्स ए आप इसी को मान लीजिएगा। देखिए ये है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, तो थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे इनटू मैट्रिक्स ए। और मैंने आपको भी बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि मुझे
इस मैट्रिक्स के बारे में सोचना है और टारगेट क्या है हमारा कि पहले यहाँ पे A11 के जगह पे 1 लाना और फिर इसके नीचे यानी इन दोनों जगह पहले यहाँ 1 लाना है, फिर इन दोनों जगहों पे 0 लाना है, उसके बाद यहाँ 1 लाना है, इन दोनों जगहों पे 0 लाना है, फिर यहाँ 1 लाना है और इन दोनों जगहों पे 0 लाना है। टारगेट तो हमारा वही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हमको यहां पे 1 चाहिए था जो कि है, तो अब इन दोनों जगहों पे हम लोग 0 लाएंगे। और देखिए यहां पे 0 लाने के लिए -3 में प्लस का 3 ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग R2 को बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे? इसी के साथ ऑपरेशन करेंगे कि R2 प्लस 3 इंटू R1, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 0। और यहां पर 0 लाने के लिए यहीं पर एक और ऑपरेशन हम करते हैं कि R3 को बदल देते हैं R3 माइनस 2 टाइम्स R1 से। तो देखिए आप R1 तो ज्यों कहते हूं 1 3 माइनस 2, R2 को हम लोग बदलते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -6, और जब इसमें ऐड करेंगे तो -6 और माइनस का 5 तो हो जाएगा -11। R2 वाला ऑपरेशन हम लोग कर दिए। मिला लीजिएगा ध्यान से। 3 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड 0, 3 से मल्टीप्लाई ऐड 9, 3 से मल्टीप्लाई ऐड -11। R3 माइनस 2R1 करना है। तो जब R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो गया, और 2 में से 2 घटा देंगे तो 0, 2 से मल्टीप्लाई तो 6, तो 5 माइनस 6 -1, और ये 0, ये -2 में -2 से मल्टीप्लाई तो ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। सेम ऑपरेशन हम लोग इधर भी करेंगे। R1 ज्यों कहते हो, R2 में आप देखिए क्या करना है, तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो 1 ही, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे 0 ही। R3 माइनस 2R1, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके 0 में से घटा देना है तो कितना हो जाएगा -2, और ये 0 ही रह जाएगा और ये 1 ही रह जाएगा इंटू 8। अब आपको क्या करना है कि ये तो कंप्लीट हो गया, यहां पे हमको लाना है 1। तो यहां पर 1 लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि 1/9 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसको? R2 को। तो R2 को हम लोग 1/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R2 इंटरचेंज 1 देखिए आराम से करते हैं, 1-2 स्टेप बढ़े लेकिन सही हो। 1/9 इंटू R2, यहां देखिए नीचे दिख रहा होगा, देख लेते। तो देखिए R2 1/9 R2, तो R1 तो हमारा ज्यों का त्यों, ठीक है ना। तो 1 3 माइनस 2, R2 में 1/9 से मल्टीप्लाई तो 0 1 माइनस 11/9, और फिर R3 भी ज्यों कहते हो 0 -1 4 इक्वल टू R1 ज्यों कहते हो 1 0 0, इसको मल्टीप्लाई 3 को 1/9 से तो 3/9 यानी कि 1/3, 1 को मल्टीप्लाई 1/9 से यानी कि 1/9, और ये तो हमारा 0 ही रह जाएगा, और 1/9 से मल्टीप्लाई होगा तो R3 जो कहते हो -201 इंटू 8। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां 1 आ गया, तो यहां 1 लाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहां और यहां 0 करते हैं। तो यहां तो 3 था, तो 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना पड़ेगा, यानी R1 को अब हमको बदलना पड़ेगा R1 माइनस 3 टाइम्स R2 से,
एंड R3 को, यानी यहां पर 0 लाने के लिए R3 में R2 को ऐड कर देंगे, R3 प्लस R2। चलिए करते हैं, R1 माइनस 3R2, R2 में 3 से मल्टीप्लाई और 1 में से घटा देंगे तो 1 माइनस 0, तो ये तो 1 ही रह जाएगा हमारा। फिर 3 है यहां पे, तो 3 माइनस 3 इंटू 1 0 हो जाएगा। और लास्ट वाला आप ध्यान से देखिए, तो -2 में से घटाना पड़ेगा 3 टाइम्स R2, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 11/9, यानी ये कैंसिल हो जाएगा कितना, 3, तो ये हो गया -2 प्लस 11/3, यानी कि -6 और प्लस का 11/3, ये कितना हो गया 5/3। ठीक है ना। हाँ, कैलकुलेशंस आपको थोड़ा अच्छे से करना होगा। आगे देखिए, R2 में कुछ नहीं हुआ है, R2 ज्यों कहते हो, यानी कि 0 1 और -11/9। और फिर R3 में R2 को ऐड किया गया है, तो 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 तो 0, और 4 में ऐड हो जाएगा -11/9, तो 4 माइनस 11/9, यानी कि 36 माइनस 11/9, तो 36 माइनस 11 25/9 इन इक्वल टू, सेम ऑपरेशन इधर भी हम लोग करेंगे, देखिए ध्यान से, सेम ऑपरेशन हम लोग इधर करेंगे। R1 माइनस 3R2, तो ये कैसे हो जाएगा, 1 माइनस 3 इंटू R2 कितना है 1/3, तो ये कैंसिल 1 माइनस 1, तो 0 हो जाएगा। चलिए सेकेंड एलिमेंट 0 है, तो हो जाएगा 0 माइनस 3 इंटू, इसके करस्पॉन्डिंग R2 में कौन है, तो 1/9 है, तो ये हो जाएगा -1/3। ठीक है। और अब हम लोग लेके चलते हैं R1 का तीसरा एलिमेंट, तो 0 है और ये भी तो 0 ही है, तो 0 ही रह जाएगा। आगे R2 ज्यों कहते हैं, तो 1/3 1/9 0, और R3 में R2 को जोड़ के लिखना है, तो -2 में ऐड होगा 1/3, तो ये देखिए -6 और प्लस का 1, तो माइनस का 5/3। फिर आगे 0 में ऐड होगा 1/9, तो यहां 1/9, और फिर 1 में ऐड होगा 0, तो यहां 0 इंटू a। अब आपको क्या करना है कि यहां पे पहले लाना है 1, तो R3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9/25 R3 से, तो चलिए कर देते हैं, तो 105/3 0 1 माइनस 11/9 और 0 0 9/25 से मल्टीप्लाई, तो 1। अब आप देखिए आगे 0 माइनस 1/3 0 1/3 1/9 0, यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए 9/25 में मल्टीप्लाई कितना -5/3, तो ये देखिए 3 और ये 5, तो -3/5। ठीक है। अब 1/9 में मल्टीप्लाई 9/25, तो 9 9 कट जाएगा 1/25, और 0 में मल्टीप्लाई तब तो ये 0 ही रह जाएगा, और इनटू a। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, यहां तक तो हमारा ठीक था। ओहो, यहां लगता है कि गलत हुआ है, कि यहां हम लोग R3 को बदले थे R3 प्लस R2 से, तो यहां पर जब हम लोग R3 को 1 प्लस 0 ऐड करेंगे, तो यहां 1 हो जाएगा, और जब 1 मल्टीप्लाई होगा 9/25 से, तो यहाँ 9/25। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, यहाँ पे 9/25 हो जाएगा। अब ठीक है,
चलिए तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, इधर मिटा दे। ठीक, देखिए अब आपको इन दोनों जगहों पे लाना है जीरो, यहां जीरो और यहां जीरो। तो R1 को हमको बदलना पड़ेगा, कैसे? तो R1 माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो 5/3 हो जाएगा और इसमें से घटा देंगे, तो R1 माइनस 5/3 R3 एंड R2 को बदलना पड़ेगा R2, यहां पर जीरो के लिए जोड़ना पड़ेगा, यानी R2 प्लस 11/9 R3। चलिए तो देखिए हम लोग काम कर देते हैं यही वाला ऑपरेशन। तो R1 को बदला जाए, R1 माइनस 5/3 R3, जीरो में 5/3 से मल्टीप्लाई है, 1 में से घटा दिया जाएगा तो 1 ही रह जाएगा। इसमें जीरो से मल्टीप्लाई है, जीरो में से घटा दिया जाएगा तो जीरो ही रह जाएगा, और इसमें 5/3 से मल्टीप्लाई और 5/3 में से घटा दिया जाएगा तो जीरो हो जाएगा। चलिए जीरो में से जोड़ दिया जाएगा 11/9 से मल्टीप्लाई करके R2 वाला, तो जीरो ही रह जाएगा। 11/9 से मल्टीप्लाई और 1 में ऐड कर दिया जाएगा तो 1 ही रह जाएगा, और 11/9 से मल्टीप्लाई और उसमें ऐड किया जाएगा तो जीरो रह जाएगा, और ये 0 0 1। सेम ऑपरेशन हम लोग इधर भी करेंगे, इधर ही थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा। तो R1 यानी जीरो बदल जाएगा, देखिए कैसे, तो जीरो बदल जाएगा, जीरो माइनस 5/3 इंटू R3 कितना है, तो माइनस 3/5, तो ये प्लस और ये हो जाएगा 3/5, तो ये देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बदल जाएगा किससे, 1 से। सेकेंड एलिमेंट R1 का, यानी -1/3 बदल जाएगा -1/3 माइनस 5/3, और R3 तो इसके करस्पॉन्डिंग R3 में कौन है, तो 1/25 है, तो इंटू हो जाएगा 1/25। तो ये आप देखिए यहां हम लोग काट देते हैं 5, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 15। ठीक है, तो यहां हो जाएगा -5 - 1 यानी कि -6/15, यानी कि 3 से अगर हम लोग काटे तो -2/5। ठीक है ना, कैलकुलेशन ही है, बस यही आपको थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना है। तीसरा एलिमेंट क्या है, तो 0 माइनस 5/3 है ना, जीरो, तो 0 माइनस 5/3 इंटू 9/25 इंटू 9/25, तो ये देखिए 5 और ये देखिए 3, तो ये हो गया माइनस का 3/5। अब हम लोग ऑपरेशन R2 के लिए करते हैं, तो R2 प्लस 11/9 R3 है, देखिए 1/3 को बदल जाएगा 1/3 प्लस 11/9, और इसके करस्पॉन्डिंग R3 में कौन है, आप देख पा रहे हैं -3/5, तो यहां माइनस कर देते हैं और इंटू यहाँ पे 3/5 हम कर देते हैं, तो ये हो गया कितना 3। फिर से हम एलसीएम ले लेते हैं 15, तो ये हो जाएगा 5 - 11 यानी कि -6/15, यानी कि 3 से काटा जाएगा तो -2/5, तो यहां का एलिमेंट हमारा हो जाएगा -2/5। आगे हम लोग देखा जाए यहां का एलिमेंट, तो 1/9 कैसे बदलेगा, तो 1/9 प्लस 11/9 इंटू R3 कौन है, तो 1/25, तो यहां से तो कुछ कटने लायक है नहीं, तो हम लोग क्या किया जाए कि 1/9 पहले कॉमन ले लिया जाए, 11/9 इंटू R3, ठीक है, तो यहां बचेगा 1 प्लस 11/25, यानी 1/9 इंटू 25 प्लस 11 36 डिवाइडेड बाई 25,
और इसको हम लोग 9 से काट सकते हैं 4, तो ये हो गया हमारा 4/25। और अब हम लोग इस एलिमेंट को बदलेंगे, किसको? 0 को। तो 0 कैसे बदलेगा? तो आप देखिए 0 + 11/9 और इसके करस्पॉन्डिंग R3 में कौन है? तो 9/25। तो ये 9 9 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 11/25। हो गया काम आपका। R3 में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो ज्यों का त्यों हम लोग कर देंगे -3/5 1/25 9/25 into 8। और अगर आपका इधर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपका A इनवर्स आपको मिल गया। कितना? 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25। देखिए ध्यान से,